बैंड बाजे बंद कर दो। राम राम, नारायण नारायण नारायण। हम तो पहले माफी मांगेंगे, जहाज वाला लेट चला और फिर रास्ते में ये सब थोड़ी देर हो गई, आपको भूखा रहना पड़ा। तपस्या तो हो गई लेकिन फिर भी हरिओम हरिओम। बैठो लाला लालिया। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण हरि हरिओम हरि। क्या हाल चाल है? गुरु पूनम संकल्प करने वाली पूनम है, लघु में से गुरु होने वाली पूनम, लेकिन उस पूनम को साकार करने वाली सावणी पूनम। इसको सावणी पूनम भी बोलते हैं, नारियली पूनम भी बोलते हैं, रक्षाबंधन वाली पूनम भी बोलते हैं। समुद्र खेड़ी जो समुद्र में नहीं जाते बारिशों के दिन में, आज की पूनम के बाद वो समुद्र की लंबी यात्रा वाले भी शुरू होते थे। परंपराएं ब्राह्मण जनोई बदलते हैं। भद्रा नाम की शनि की बहन, जैसे शनि की कड़क नजर से उथल पाथल हो जाती है, ऐसे भद्रा काल भी ऐसा ही होता है। तो आज रक्षाबंधन सुबह से शुरू नहीं होगा, 12:07 तक भद्रा काल है। सुरपंखा ने ऐसी बेवकूफी की क्योंकि उसको बापू का सत्संग नहीं मिला था। क्या A to Z का सत्संग नहीं सुना था सुरपंखा ने? तो रावण को भद्रा काल में राखड़ी बांध दी, और भद्रा काल में राखड़ी बांधी तो कुल सहित उसी वर्ष में नाश हो गया उसका। ऐसा भद्रा काल का खतरा होता है। लेकिन ये भद्रा काल का खतरा सकामियों के लिए है, जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं। उसमें भद्रा कुछ नहीं कर सकती, तो हम सुबह से ही कर रहे हैं। लेकिन राखड़ी बांधने की विधि जो है भद्रा काल में 12:07 तक करना खतरे से खाली नहीं था। तो अहमदाबाद में तो मैंने बताया, लेकिन दिल्ली और देश भर विदेश भर में जो सत्संग चैनल है और दूसरे कई चैनलें हैं, उन चैनलों के द्वारा लोगों को खबर मिल जाए, वेबसाइट के द्वारा लोगों को खबर मिल जाए, भद्रा काल में रक्षाबंधन कार्यक्रम ना करे, भाई को राखड़ी बांधे, लेकिन 12:07 के बाद। तो को तो बज गए, 12 भी बज गए, 13 भी बज गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो इस पूर्णिमा का ये महत्व है कि सूत्र का छोटा सा धागा, उसमें भाई का संकल्प, बहन का संकल्प, गुरु का संकल्प, शिष्य का संकल्प, हितैषियों का संकल्प। संकल्प किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार की कल्पना को दृढ़ीभूत करने का जो भाव है उसे संकल्प कहते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद में मन के 6 गुण बताए हैं। एक तो नींद में से उठकर मन दूर देश में जाता है, यहां तक दूर जाता है कि सूर्य की किरण 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की रफ्तार से चलती है। 1 सेकंड में 1,86,000 माइल की रफ्तार से सूर्य की किरण चलती है, तो यहाँ 8 मिनट में पहुंचती है। लेकिन तुम्हारा मनवा पलकें खोलते ही सूरज को देख लेता है, कितना दूर देश में जाता है। ये मन का सद्गुण है। लेकिन इस सद्गुण में सत्य की प्रीति डाल दो। ऐ है, बोलो ना, ऐ है, एकदम दिने दिने नवम नवम। रोज मन उठता है और दूरदेश में जाता है कि नहीं जाता? मैं तो सूर्य कह रहा हूं, लेकिन सूर्य से भी आगे दूर जाता है। जो तारे और सूरज से दूर है वहां भी जाता है, और जहां तारों की गम नहीं हो, इसे आकाश में भी मन जाता है। तो इतना दूर जाने वाला मन, उसमें जोड़ दो कि दूर जाने वाले मनवा, तू नींद से उठा है, जिसकी सत्ता से तू आराम करके दूर भागने की शक्ति ले आता है, उस पिया को भी प्रेम करते हुए दूर जाइएगा। और फिर दूर जाए, फिर लौट के भी आए, तो पिया के प्रेम को लौटा के आना। ऐसा मनवा को समझा दो।
ठीक है। दूसरी बात, मन विषयों को प्रकाशित करता है। शब्द के विषय, क्या शब्द है, रेल का शब्द है कि स्कूटर का है कि हौवे का है कि कौवे का है, शब्द को प्रकाशित करता है। रूप को प्रकाशित करता है, कैसा रंग कैसा रूप, उसको भी मन प्रकाशता है। आंखें तो देखती है लेकिन मन कहता है कि काला रंग है, लाल रंग है, ये फलाना है। ये तो वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, व्यक्तियों को भी प्रकाशित करता है। तो मन को कहो कि ये तू वस्तु व्यक्तियों को प्रकाशित करता है मेरा बबलू ललुआ, लेकिन तू ठीक प्रकाशित करता है कि नहीं ठीक करता है, उसका प्रकाश मेरा पिया का है। हरिओम। मेरे मनवा, तू जहां से प्रकाश लाता है मुझ चैतन्य आत्मा से, तो वस्तुओं को व्यक्तियों को तू प्रकाशित करता है। फिर रात को तू लौट के भी आता है उसी परमेश्वर की गोद में वापस आता है ना। जोगी रे, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में। तो तू लौट के आता है तो पापी होकर नहीं लौटो, चिंतित होकर मत लौटो, अनाथ होकर मत लौटो, पिया का होकर पिया के पास लौटा करने तेरा भला हो जाएगा। भला 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 हमार मनवा है ना, तू किसका है बिटवा। मन को ऐसा समझा के परमात्मा में प्यारा प्यारा बना के लौटाओ। जैसे बच्चा प्यार से लौटता है ना, मम्मी मम्मी तो मम्मी खुश हो जाती है। ऐसे उदास मरा मरा है तो मम्मी बोले क्या बुद्धू छोरा है मम्मी, तो मजा आता है मम्मी को और मम्मी के बबलू को भी। तो मन को भी मजा आएगा और आप मन के माता पिता हैं, आपको भी मजा आएगा। जीवन रसमय होना चाहिए। तो एक तो दूरदेश में मन जाता है, दूसरा रात्रि को लौट आता है अपने मूल में, तीसरा विषयों को प्रकाशित करता है, चौथा व्यक्तियों को प्रकाशित करता है, वस्तुओं को प्रकाशित करता है, पांचवा मन एकाग्र होता है तो तदाकार हो जाता है। तो मन एकाग्र करने की इस बार मैं एक नई फार्मूला लाया हूं, एकदम लेटेस्ट। जय राम जी की। कितना भी चंचल मन हो, यूं एकाग्र हो जाए तो बुद्धू विद्यार्थी भी तेजस्वी हो जाए। और तेजस्वी विद्या के विद्यार्थी का कहना क्या, और जो माया है ये हो गया वो हो गया, उनका भी मन जब एकाग्र होने लगेगा तो आनंद आएगा, मनोरथ फलेगा। ठीक बात है। अब व्यास पूर्णिमा के बाद आती है श्रावणी पूर्णिमा। आज लेट लेट गाड़ी चलिए तो श्रावणी पूर्णिमा का दर्शन आपको हो गया। अब आप बोलो तो मैं आपको भी छुट्टी कर दूं, फिर इस विषय पर बाद में सत्संग करेंगे। अगर आप चाहो तो रेलगाड़ी में मैं तुम्हारे बीच आ जाऊं, जैसी आपकी मर्जी। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, जैसी आपकी मर्जी, हम हाजिर हैं। और हम लेट आए इसमें हमारा कसूर नहीं है, सच्ची बात बोलता हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब अभी मर जाओ। जहाज था 9:45 वाला, फिर हम तो वहां पहुंच गए टाइम सर। जहाज में सब लोग बैठ गए, बोले बापू जी को वहां ठीक जगह से बैठाओ, जहाज में मिस्टेक हो गई है, थोड़ा जहाज ठीक होगा फिर बापू जी को ले आना। तो जहाज वाले ने तो बापू जी की कदर करी, VIP लॉन में बिठाया। मैं क्या टाइम काय को बिगाड़े, जो कुछ मम करने का था मैंने वहीं खा पी लिया, इधर आते आते टाइम क्यों बिगाड़ना, तो मैंने बचा लिया। फिर जहाज आते आते 1 घंटा वो लेट हुआ, फिर रास्ते में ट्रैफिक हुआ। फिर ये तुमने भी दोबारा कहीं भी सत्संग हो तो ये घोड़ा गाड़ी नहीं होगी, समय खराब नहीं होगा, मुझे ऐसा स्वागत नहीं चाहिए। 5 मिनट भी बिगड़े तो यहाँ 5 लाख मिनट बिगड़ गई। इसलिए इस समिति ने भावना में कर लिया है, लेकिन कोई भी समिति देखा देखी इनकी नहीं करेगी। नारायण हरि, बैंड बाजा भी नहीं चाहिए। और ये दुल्हा गाड़ियों में बैठते हैं, हम बाबा हम वो दुल्हा नहीं कि एक बार ही घोड़ा गाड़ी में बैठ के देखा, एक है नहीं। हम तो जहां जाते हैं हर रोज दुल्हा, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारक बाजी है।
जब आशिक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा, शादी शादी है, मौज ही मौज है। ये बैंड बाजे और घोड़ा गाड़ी दुल्हा की बापू को कोई जरूरत नहीं है। क्यों है बाबा लोग? है हुआ तो फकीर तो रहा नाता इसी से क्या, छोड़ा जो घर तो फिर रास्ता इन्हीं से क्या। तू बड़ी न बेल पड़ा अपने दिल भर के साथ खेल बाबा, काहे को चिंता करे। है जय हो महा जय जयकार हो। जहां तक नजर पड़ती है मुझे तो नन्हे नन्हे पीछे दूर दिखते हैं। अब ये जिम्मी के द्वारा चारों तरफ लोग कितने फैले हैं, बैठे हैं। अहमदाबाद वाले देखते होंगे। अहमदाबाद वालों को मैंने बोला ये मन के जो 6 गुण है ऋग्वेद यजुर्वेद में वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, दिल्ली में जाके बताऊंगा। फिर भी आते आते ऊपर ऊपर से बता दिया, बाकी का यहां समझ लो। तो मन को लाल्यते बालवत मनः, जैसे बच्चे को समझा बुझा के फुसला के आप आगे बढ़ाते हैं, ऐसे मन को ये 6 उसमें सद्गुण है। अगर आप उसको ठीक से फुसलाते तो सद्गुण वास्तव में सत तक पहुंचा देंगे। अगर इसको बेफॉर्म छोड़ दिया, बेलगाम छोड़ दिया तो ये शराबी बन जाएगा। दूर दूर की ललना लवर और लवरियों का चिंतन करेगा। फिल्म में तो लवर लवरियों को देखेगा और रात को अपना कमर तोड़ कार्यक्रम कर देगा। ऐसा नीच भी तो है। विषयों को प्रकाशित तो करता है लेकिन विषयों में डूब भी तो मरता है। तो इस बेचारे को डूबने से बचाओ बिट्टू, डूबना नहीं। अगर डूबना है तो बापू के सत्संग में डूब, प्रभु के कीर्तन में डूब, आत्मज्ञान में डूब। पीना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा ललुआ, तो हरि नाम की प्यालियां पी। ऐसा मन को समझा बुझा के फुसला के मारपीट के बच्चे को आप उन्नत नहीं कर सकते और उस उपराम होकर भी उन्नत नहीं कर सकते। लेकिन प्यार पुचकार से, माँ ने कैसा प्यार पुचकार से, नहीं जाने वाले हम लोग स्कूल में बच्चे थे तो नहीं जाने वाले लोगों में कई बच्चे होंगे, हम तो नहीं जाने वालों में थे कि नहीं याद नहीं, लेकिन बच्चे नहीं जाना चाहते फिर भी माँ बाप ने फुसला के, नहीं पहनना चाहते तो पहरा दिया, नहीं नहाना चाहते नहला दिया, नहीं खाना चाहते खिला दिया, नहीं सोना चाहते तो लोरी दे के सुला दिया। तो माँ बाप ने हमारे इस स्थूल शरीर को ठीक करने के लिए कितना कुछ युक्ति की। तो ये स्थूल शरीर तो 50-60 साल का, ये मनवा शरीर तो जब तक ईश्वर नहीं मिला तब तक अपने साथ है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मनवा रूपी बच्चे के 6 गुणों का आप फायदा लीजिए। बस आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आपका दीदार भी जो करेगा वो भी खुशहाल हो जाएगा। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम मनवा तेरी जय हो। ओम 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 प्रभु जी तुम्हारी जय हो, गुरु जी तुम्हारी जय हो, ए सावणी पूर्णिमा जय हो। हरि ओम 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 रक्षाबंधन हमारे जीवन में आध्यात्मिक सुरक्षा रहे। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम ओम ओम।
श्यामा। आनंद है। सावनी पूनम जब जब मेरा जोगी झूमे, लगे है सावन आया। अरे सावनी पूनम आ गई लालू। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई। चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलाय तनो हरि ओम्।
हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सद्गुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो क्या करोगे लाला लाले? हरि हरि ओ। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दोय। संत समागम हरि कथा, मोह घर निश दिन हो। हमारी रेलगाड़ी में जंक्शन भी लग गया, पूर्व पश्चिम रेलवे और उत्तर दक्षिण रेलवे। उत्तर दक्षिण का पूर्व पश्चिमी रेलवे चल पड़ी। नारायण नारायण नारायण। क्या हाल चाल है? दिने दिने नवम नवम, नमामि नंद नंदनम। पहले तो दक्षिण पश्चिम सारे संकट हरता हुए। योगी रे, क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। योगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जाने ना जग को खबर कब होगी। जाने ना जग को खबर कब होगी। जोगी 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 हम तो आए तेरे द्वार पे। जोगी 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 हम तो आए तेरे द्वार पे। रक्षा बंधन पर वंदन जोगी को हम सब करते। रक्षा बंधन पर वंदन जोगी को हम सब करते। धन्य हो जाते भक्त सभी वो इनकी राह जो चलते। धन्य हो जाते भक्त सभी वो इनकी राह जो चलते। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। श्रद्धा की डोरी बंधी जोगी से रक्षा हमारी करती। श्रद्धा की डोरी बंधी जोगी से रक्षा हमारी करती। संशय दुख और दोष हमारे श्रद्धा ही है हरती। संशय दुख और दोष हमारी श्रद्धा ही है हरती। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। पूनम का दिन पर्व राखी का और जोगी के दर्शन। पूनम का दिन पर्व राखी का और जोगी के दर्शन। पूनम का दिन पर्व राखी का और जोगी के दर्शन। पूनम का दिन पर्व राखी का और जोगी के दर्शन।
द्वार सजा है, समा बंधा है, उत्साहित है ये मन। द्वार सजा है, क्षमा बंधा है, उत्साहित है ये मन। जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। श्रद्धावान भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। श्रद्धावान भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। होए होए जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि। प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि, मेरे प्रभु हरि। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। लोग तो बांधे रक्षा की डोरी केवल आज के दिन पर। लोग तो बांधे रक्षा की डोरी केवल आज के दिन पर। जोगी की भक्ति करती रक्षा जीवन के पग पग पर। जोगी की भक्ति करती रक्षा जीवन के पग पग पर। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरे द्वार पे भक्त जो आए, तेरे द्वार पे भक्त जो आए। दुख और चिंता मिट जाए। दुख और चिंता मिट जाए। भव से वो तर जाए ओ जोगी। भव से वो तर जाए ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में। दिल्ली की तो शोभा बड़ी है जोगी के आने से। दिल्ली की तो शोभा बड़ी है जोगी के आने से। हम सब की जागी किस्मत इनका दर्शन पाने से। हम सब की जागी किस्मत इनका दर्शन पाने से। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। ख्वाहिश मेरी है बस इतनी द्वार तेरा ना छूटे। ख्वाहिश मेरी है बस इतनी द्वार तेरा ना छूटे। जग में जहाँ भी मन को लगाया निकले सपने झूठे। जग में जहाँ भी मन को लगाया निकले सपने झूठे। होए होए जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में।
रक्षा कवच जोगी की भक्ति सदा साथ ये रहती। रक्षा कवच जोगी की भक्ति सदा साथ ये रहती। जोगी जोगी हर पल है धड़कन भक्तों की कहती। जोगी जोगी हर पल है धड़कन भक्तों की कहती। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर हमको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर हमको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। तेरे चेहरे से कैसे मैं नजर अपनी हटाऊं। तेरे चेहरे से कैसे मैं नजर अपनी हटाऊं। तुम ही हो प्राण धन मेरे तेरे बिन रह ना पाऊं। तुम ही हो प्राण धन मेरे तेरे बिन रह ना पाऊं। तेरे एहसान है जो मुझ पे उसे कैसे चुकाऊं। तेरे एहसान है जो मुझ पे उसे कैसे चुकाऊं। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। गुरु भक्ति की मस्ती को क्या समझेगा जमाना। गुरु भक्ति की मस्ती को क्या समझेगा जमाना। गुरु के ध्यान से सुनना। अवंतिका नगरी के पास में कोई संत गए थे और वो संत का सत्संग सुनने के लिए प्रसिद्ध एक श्रीमंत खूब धनाढ्य महिला कात्यायनी गई थी। तो संत के सत्संग में दिया जल रहा था। कात्यायनी ने देखा कि ये दिया बड़ा है। नौकरानियों को बोला कि जाओ तुम तेल ले आओ, अपन इस दिए में डाल दें और जहां भी दिए जलते हैं वहां तेल की थोड़ी सेवा हो जाए। संत के द्वार की सेवा भागशाली को मिलती है। शबरी ने थोड़ी सी सेवा की, ऐसा अमरपाद पाया कि रावण भी देखता रह गया। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाला रावण भी शबरी के आगे बबलू रह गया। संत की सेवा और संत का दर्शन भागशाली को मिलता है। अरे जा ललिता, तू भी जा। अब उसकी सहेली को, तू भी जा तेल ले आ। वो तेल लेने जाए कात्यायनी के महल में। मकान, उस जमाने के महल बोलते थे, मिट्टी की चुनाई होती थी। देखा तो कोई डकैत खड़ा है और उसके साथी सेंध मार के अंदर सामान चोरी कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगी तेल लेने तो मेरा ही तेल निकाल देंगे। वो दोनों वापस लौटी तो जो जिसके आदमी अंदर चले गए थे उसने देखा कि दो माइयां आई, अब कहां जाती है देखें तो वो भी सादे कपड़ों में था। पीछे पीछे गया। वो दोनों दासियां आकर कात्यायनी को बोलती कि बहन जी जुल्म हो गया, उठो जल्दी चलो, आपके शाही मकान में सेंध लगी है और कुछ डकैत अंदर माल सामान तिजोरी विजोरी तोड़कर सब बटोर रहे हैं और उनका कोई एक आगेवान था
वो इधर उधर देख रहा था तो हम उसको देख के डर के आ गए। अब उनको पता ही नहीं कि वो आगेवान सादी ड्रेस में बाजू में ही बैठा है। वो तो देख बदल मुंह को लगाया था, वो उतार दिया तो साधारण आदमी हो गया। वो क्या होता है ना, मुंह को बांधा हुआ चढ़ाया हुआ जो डकैती में, वो डकैती का पर्दा हटा दिया तो साधारण आदमी होकर बैठा था। कात्यायनी कहा, अरे पगली, अपन वो संभालने को जाए, कैसी पागलपन की बात करती। देख, वो चीजें तो चोर ले जाए, नहीं तो मौत में छोड़ के जाना पड़ेगा। जो चीज न चोर ले सके और मौत छीन न सके, वो चीज सत्संग का पुण्य मिल रहा है, सत्संग का ज्ञान मिल रहा है। पगली, हम वो सत्संग का लाभ छोड़कर अपने तिजोरी और रुपए पैसे और सीधा सामान संभालेंगे, वो तो भाग्य में फिर से आ जाएगा। जैसे पुरुष के पीछे छाया आती है, ऐसे ही पुण्य आत्मा के पीछे सब हो जाता है। इसको छोड़कर, सत्संग को छोड़कर अपन डकैत क्या ले जाएंगे, क्या करें, अपन सत्संग छोड़ के डकैतों के पीछे जाए। कुछ समझा रही थी तो डकैतों का मुखिया, एक महिला इतना सत्संग का महत्व जानती है और हम डकैतों के सरदार को इतनी भी अक्ल नहीं। इतने में सत्संग शुरू, सत्संग में एक टॉपिक के दूसरी टॉपिक आती है। लोग कर्म करते समय सावधान नहीं रहते हैं, लेकिन उसका फल मिलता है तब दुखी होते हैं। हकीकत में दुष्ट कर्म का विचार आए उसी समय दुखी होना चाहिए। मान लो चोरों को चोरी का, डाकुओं को डाका डालने का विचार आता है, वो डाकू बोले ये क्या हो रहा है जयराम जी की। और डाकू जब विचार आता है डाका डालने का, उसी समय डाकुओं को रोना चाहिए, चोरों को उसी समय रोना चाहिए कि हम अपना कर्तृत्व भाव नीच कर्म में लगा के मरने के बाद भी भुगतेंगे। जिसका हम डाका डालते, चोरी करते हैं, उसकी तो संसारी चीज जाएगी, लेकिन हमारा मन अपवित्र होकर 6 जगहों की दिव्यता के जगह पर विनाश के तरफ जाएगा। तो घाटा जिसका माल जाता है उसको घाटा तो संसारी चीजों का पड़ता है, लेकिन जो डाका डालता है उसकी तो कई जन्मों तबाही होती रहती। तो डकैत का डाका का विचार आए, चोरी का विचार आए तो उसी समय रोना चाहिए और डाका डालते समय रोना चाहिए। लेकिन ऐसे बेवकूफ हैं चोर और डाकू कि पुलिस पकड़ती तब रोते हैं, और भगवान की पुलिस जब नरक में डालती है और उखलते हैं तब रोते हैं। अब रोने का काम किया, शुरू किया, उस समय रोना चाहिए। जब फल भुगत रहे तब रोने की क्या जरूरत है। डाकू का मन बदला की बात तो ठीक है। हम दुष्कर्म करते हैं, उस समय दुष्कर्म का संकल्प के समय रोएं, उसको रोके। मन दूर तक जाता है, लेकिन दुष्कर्म में जाता है तो हमें नरक में ले जाएगा, सत्कर्म में जाता है तो स्वर्ग ले जाएगा, और भगवान में जाता है तो भगवान में मिलाएगा। ये सारी बातें सत्संग में जैसे आई, डाकैतों का जो मुखिया था उसका हृदय परिवर्तित हो गया। सत्संग पूरा हुआ, वो कात्यायनी सेठानी थी, बोले मां। कौन बोलता है? डाकुओं का सरदार। मां, 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 मैं तेरा अपराधी हूं, तू सत्संग सुन रही है और मेरे आदमियों को मैंने सेंध लगाने भेजा, पुटलियां बांध के बैठे। मां, मैं एक सुई भी तेरे दर की नहीं ले जाऊंगा, लेकिन तू मेरे सिर पर हाथ रख दे मेरी मैया, तू मेरे सिर पर हाथ रख दे, नहीं तो तू कह दे तुझे माफ है मैया। मैया, बेटा कोई बात नहीं, क्या है इसमें? बोले मां, मैंने बहुत डाके डाले बेटा, सुबह का भूला शाम घर आए तो भूला ना कहलाए। सत्संग में जो प्रायश्चित होता है ना, वो गुनाह भगवान माफ कर देते हैं। और तुम आए और सत्संग में ऐसी बात चल पड़ी, तो इसका मतलब है भगवान तुम्हें अपने तरफ लाना चाहते बिटवा। अरे मैया, ए मैया, ओ मैया, मैया, मैया कात्यायनी मैया, मैया, ये तुम्हारी कथा कोई सुनेगा सुनाएगा तो मेरे जैसा बैल डाकू भी सुधर गया तो दूसरों की क्या बात। मैया, ए मैया, मैया, मैया।
अरे चलो जी चलो। ठहरो ठहरो, अब दूसरी कथा सुनाता हूं। ओ माई बच्चे वाली है ना, जो बच्चा लेकर, जिसका बच्चा तकलीफ में है, सुन लो। माई वो गई ना, हाँ है ना, ठीक, नहीं नहीं वो जब भी है, हाँ वहाँ वहीं खड़े खड़े सुन ले बेटी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सुन ले। मैं परसों 11 तारीख थी, आज 13 है, मैं 11 तारीख हरिद्वार था, 9 बजे हरिद्वार के मंच पे, स्टेज पे था। तो एक बाई आई, कुछ उसने रखा फल बल जो, क्या क्या है, बोले मेरे पति, क्या पता क्या हुआ है, एक्सरे करा लिया, वो करा लिया, डॉक्टर बोलते कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाबा वो पड़े हैं लेटे हुए, बोलते नहीं, खाते नहीं, खाली पानी पीते। मैं तुम, और मेरे को तो जहाज में जाना था, लेकिन उसका पति ही पड़ा है। अब मैं क्या करें, सेवा का मौका छोड़ के जहाज देखा जाएगा। मैं क्या, ले आओ उनको। 2 आदमी उसको पकड़ के ले आए, उठा के, मानो वो छोड़ दे तो गिर जाए। मैं क्या, मेरे सामने देखो, देखा, क्या नाम है, बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, कंठ बंद है, गले कुछ उतरता नहीं, बीमारी क्या है पता नहीं। एक्सरे करा दिया रामकृष्ण मिशन वालों में, इधर उधर कहीं भी डॉक्टरों ने कहा कोई इलाज का पता ही नहीं चलता। अब मैंने कहा जब इलाज का पता ही नहीं चलता, कोई रोग का पता ही नहीं चलता, तो बोल देना रोग है ही नहीं। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। मैं क्या, बोल दे रोग है ही नहीं। फिर मैंने कहा ऐसा बोल तो दिया, लेकिन फिर वो वचन सच्चा भी तो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं तो बंडलबाजी से होगी ना। मैंने सोचा अब क्या करें, उसको तो बोल दिया, बोल रोग है नहीं, लेकिन फिर ऐसे ही जाए गिरे तो क्या काम होगा। तो मैंने थोड़ा ध्यान किया, अंदर से प्रेरणा मिली, संजीवनी दे दो। संजीवनी की गोलियां मेरे पास पड़ी रहती, 2 संजीवनी दे दी। मैं क्या तो चबा दे, गंगा जल लाए थोड़ा पी ले, पिया। मैं क्या कुर्सी पे बिठा दो, बैठा। मैं क्या मेरे सामने देख, देखा, बोला ओम, अरे ओम बोलना, अरे ओम 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 ओम। मैं क्या, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। मैं क्या, चल के चला जा, चल के चला गया। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम इंक्वायरी कर लेना। आज 13, परसों 11 तारीख थी, सुबह 9 बजे की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तुम इंक्वायरी करना, पहले मैं मरूं फिर तुम मरना, बस। तो वो बाई जो बच्चे को यूं कर रही थी ना, वो 1 गोली संजीवनी दे दे, बस हो गया काम। बच्चा है तो 1 गोली, बड़ा है तो 2 गोली, बस। गोली अंदर, बीमारी बाहर। अरे सुरेश भैया जोगी रे, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। श्रावणी पूनम पे पाए हैं हमने दर्श जोगी के, श्रावणी पूनम पे पाए हैं हमने दर्श जोगी के। हुए पूरे हैं अरमा आज भक्तों के दिल के, हुए पूरे हैं अरमा आज भक्तों के दिल के। है जैसे हर खुशी पाई जोगी से हमने मिलके, है जैसे हर खुशी पाई जोगी से हमने मिलके, है जैसे हर खुशी पाई जोगी से हमने मिलके, है
जैसे हर खुशी पाई जोगी से हमने मिलके। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। डाल डाल और पात पात है झूमे पवन चले तो। डाल डाल और पात पात है झूमे पवन चले तो। भक्तों का महके रोम रोम जोगी जब हमें दिखे तो। भक्तों का महके रोम रोम जोगी जब हमें दिखे तो। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। प्यार करते पार करते सदा उपकार करते। प्यार करते पार करते सदा उपकार करते। जो श्रद्धा से इन्हें सुमिरे भक्त वो भव से तरते। जो श्रद्धा से इन्हें सुमिरे भक्त वो भव से तरते। गुरु ही एक है जग में हमारे दोष हरते। गुरु ही एक है जग में हमारे दोष हरते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। भक्तों के तारण हारे। भक्तों के तारण हारे। वो संवरे जिसे निहारे। वो संवरे जिसे निहारे। दृष्टि से सुख बरसाए। ओ जोगी दृष्टि से सुख बरसाए। ओ जोगी जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी के नैनों का नूर निराला मुख की चमक अनोखी। जोगी के नैनों का नूर निराला मुख की चमक अनोखी। शाश्वत सुंदरता से भरे हैं प्यारे हमारे जोगी। शाश्वत सुंदरता से भरे हैं प्यारे हमारे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। रक्षा बंधन पर्व है प्यारा जोगी सबसे न्यारा। रक्षा बंधन पर्व है प्यारा जोगी सबसे न्यारा। पाए जो दर्शन इनके सौभाग्य जगा है हमारा। पाए जो दर्शन इनके सौभाग्य जगा है हमारा। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में।
कुछ देते जोगी फिर भी हमसे कुछ नहीं चाहे। सब कुछ देते जोगी फिर भी हमसे कुछ नहीं चाहे। जिन पे चलना था बड़ा मुश्किल महका दी वो राहें। जिन पे चलना था बड़ा मुश्किल महका दी वो राहें। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। हरि ओम हरि हरि ओम हरि शिव शिव हरि शिव शिव हरि प्यारे प्रभु हरि प्रभु हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। है पावन दिन ये शुभ घड़ियां जो श्रावणी पूनम आई। है पावन दिन ये शुभ घड़ियां जो श्रावणी पूनम आई। उसी को सब मिला जिसने गुरु भक्ति है पाई। उसी को सब मिला जिसने गुरु भक्ति है पाई। नहीं रहता है कुछ बाकी जो श्रद्धा है बढ़ाई। नहीं रहता है कुछ बाकी जो श्रद्धा है बढ़ाई। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। भंगुर आकर्षित करते जो सुख भोग है सारे। क्षण भंगुर आकर्षित करते जो सुख भोग है सारे। क्षण भंगुर आकर्षित करते जो सुख भोग है सारे। क्षण भंगुर आकर्षित करते जो सुख भोग है सारे। लगन लगे जो इस जोगी से भाए न दूजे नजारे। लगन लगे जो इस जोगी से भाए न दूजे नजारे। जोगी रे क्या जादू है तुमरे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। नारायण नारायण शाम का सत्संग होगा। बाण मारने की गलती की थी। श्रवण माँ बाप की सेवा में पानी भरने गया था। वहां बर्तन में पानी आया तो समझे कोई शिकार है। शब्द भेदी बाण से श्रवण मर गए। उनके माँ बाप का सांत्वना बंधाते श्रवण कुमार का यश फैले। इसलिए भी श्रावणी पूनम का उत्सव का प्रचार प्रसार में राजा दशरथ ने भी जनता को उत्साहित किया। वैसे भी ये ऋतु परिवर्तन काल गुरु पूनम और श्रावणी पूनम। गुरु पूनम संकल्प करके लघु में से गुरु होना है। तुच्छ आकर्षण में से महान वैभव को पाने का संकल्प करना है। और संकल्प को साकार करने में फिसलाहट को बचाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का संकल्प लेना है। जैसे कुंता जी ने राखड़ी बांधी थी। जब तक राखड़ी हाथ में थी तब तक 6 योद्धा भिड़ते चले गए, फिर भी वो हारा नहीं। राखड़ी का धागा टूटने के बाद वो हारा। हुमायूं को राखड़ी भेजी करमवती ने। आदि आदि कई इंद्र को इंद्राणी ने राखड़ी बांधी, विजय हुआ। तो राखड़ी बहन का, भाई का, मित्र का, गुरु का, शिष्य का उस रक्षाबंधन सूत्र में संकल्प होता है। और स्थूल जगत में जो ताकत है उससे सूक्ष्म जगत में ज्यादा ताकत है। शरीर से भी मन में ज्यादा ताकत है। हाथी का शरीर बहुत बलवान है, लेकिन शेर का शरीर हाथी के आगे बहुत नन्हा है।
हाथी चाहे तो 10 शेरों को सूंड में पकड़ के पैरों तले दबोच सकता है, लेकिन हाथी का मन शेर के मन से कमजोर है। हाथी में स्थूल बल है, लेकिन शेर में मनोबल है, डजनों हाथियों को मार भगाता और चीर डालता है। तो ये श्रावणी पूनम हमारा मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, अध्यात्म बल बढ़ाने वाली पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा पर ऋग्वेद और यजुर्वेद की ये मन की 6 दिव्यताएं सचमुच में अद्भुत है। गार्गी ने सवाल पूछा, राजा जनक के गुरु थे 2, एक थे याज्ञवल्क और दूसरे थे अष्टावक्र। याज्ञवल्क से पूछा कि भो महापुरुष सुनो, जगत में कृपण कौन है, कंजूस कौन है? याज्ञवल्क ने कहा, वो अभागे लोग कंजूस है जो छोटे छोटे विकारों को पकड़ बैठते हैं, छोटी छोटी आदतों को पकड़ बैठते हैं, छोड़ते नहीं, और महान आत्मवैभव के तरफ निगाह नहीं करते, संसार से अज्ञानी होकर मर जाते हैं। वे अभागे कंजूस है, कृपण एवते, वे लोग कृपण है। भगवान कहते हैं उदार कौन है, मैं सुनाता हूं। कृपण कौन है, याज्ञवल्क ने सुना दिया। तो कृपण का विपरीत हुआ उदार। उदार कौन है? तो गीता कहती है आर्त, जो दुख पड़ने, पीड़ा पड़ने पर भगवान का चिंतन करता है, लघु का चिंतन छोड़कर बृहद का चिंतन करता है, वो उदार है। आर्त दुख पीड़ा के समय, मुसीबत के समय भी भगवान को याद करता है ना, तो भगवान तो बड़े हैं ना, तो छोटा चिंतन, छोटा सहारा छोड़कर बड़ा सहारा लिया ना, उदार। आर्त अर्थार्थी, धन संपदा चाहता है, लेकिन डकैती, चोरी, बेईमानी, तुच्छ कर्म करके नहीं, भगवान की भक्ति, संतों का सत्संग सुनकर धन संपदा चाहता है। चलो, संसार चाहता है लेकिन सत्संग के द्वारा चाहता है ना, उदार। जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है, वो भी उदार है, क्योंकि भगवान बड़े में बड़े हैं। जगत को जानने, तुच्छ चीजों को जानने के हार्ड मास जानकर डॉक्टर नहीं बनता, लोहा लक्कड़ जानकर इंजीनियर नहीं बनता, बीटेक और एमबीए करके लोगों की जेब खाली करके और खुद लेबर बनकर विदेशी कंपनियों को कमा कमा कर पिट्ठू बन जाने को वो नहीं करता। भगवान को जानना चाहता है, इसलिए वो उदार है। और ज्ञानी, अरे बोले ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, परम उदार। राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृतिनो 4 अनघ उदारा, सुकृतिनो 4 अनघ उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृतिनो 4 अनघ उदारा, सुकृतिनो 4 अनघ प्रकारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, चाहू चतुरन कर नाम आधारा। ये चारों चतुर है। ए ढोलक वाला, धीरे, उदार है, क्योंकि भगवान को चाहते हैं, इसलिए चारों चतुर है। आर्त, दुख से पीड़ित है और भगवान को पुकारता है ना, चतुर है। गरीब है, अर्थ चाहता है, लेकिन भगवान के द्वारा चतुर है। जिज्ञासु है, भगवान को पाना चाहता है, भगवान की कृपा से। अपना प्रयत्न तो करता है, लेकिन प्रभु तेरी कृपा चाहिए, गुरु तुम्हारी कृपा चाहिए, इसलिए वो चतुर है। और चौथा ज्ञानी, खुद तो पाया और दूसरों को भी वो पवाता है, वो भी चतुर है, उदार है। इस बात को गीता में भगवान ने अपनी भाषा में कहा, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, प्रियो ही में ज्ञानिनो इति अर्थ। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये मेरे 4 भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा आत्मा है।
और तुलसी रामायण में ये कहा, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृतिनो चारऊ अनघ उदारा। अघ माना पाप, अनघ निष्पाप है। क्यों? कि नाम का आधार लिया है, मंत्र का आधार लिया है। मंत्र पाप नाश कर देगा, कहता ही है। पापी आदमी सत्संग में बैठ नहीं सकता, और बैठे तो पाप टिक नहीं सकता। क्या ख्याल है? हाँ? राम भगत जग चार प्रकारा, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृतिनो चारौ अनग उदारा। सुकृतिनो चारो अनग उदारा। चहु चतुरन कर नाम आधारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा। ज्ञानी प्रभई विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब ये सीजन आती है कि सिर को धूप से बचाना है, और तीखे तले हुए लहसुन, खटाई, छाछ, इन चीजों से परहेज करना है। मीठे, सुपाच्य और पित्त शामक पदार्थों का सेवन करना है। मिश्री और हरड़ अथवा त्रिफला की फाकी लेना है। शरीर तंदुरुस्त रहे और मन के 6 जो गुण हैं, वो गुण के भंडार परमात्मा के तक चले जाएं। हरि ओम। सत्संग नया मिला, समझ नहीं मिली, और श्रावणी पूनम की बधाई। हरि ओम, हरि ओम। फिर शाम को 3:30 बजे है। अभी कितने बज गए? बाप रे, 3 तो अभी बज गए। धूप से बचना। गर्मी लगे, कभी एकाएक हार्ट अटैक आए या गर्मी लगे तो मिश्री चूसना चाहिए। महा जय जयकार हो। जय हो, जय हो, जय हो। चलो, अब 3 तो बज गए, 3:30 के जगह पे 3:45 बजे चालू करेंगे, और कल तो 5 बजे भगाना पड़ेगा। 26 घंटे हैं यहाँ पर अपन। बाप रे बाप, जिमी घुमा दे, खड़े लोग तो कहाँ तक कुंभ मेला उभर रहा है। हरि ओम, हरि ओम। नारायण हरि। मौज हो गई? साधु बाबा जरा जय जय सिया राम करना। हाँ, भंडारा आप ही का है सब। अगली पूनम के लिए अनिल और उनके साथी